कुछ खाए के चाहिए। कोई बड़ा आदमी होता उसको काटता तो हम उसको सरकारी अस्पताल में भी नहीं ले जाते देखने के लिए, बस छोटा बच्चा है इसलिए हम मेरे अंदर भी ममता है, दया। सुनने में आया है कि पीने खाने वाला आदमी है तो अगर वो घर गया इन केस पी के सो गया, ये बच्ची आपकी इतनी दूर से चल के हमारे घर तक पहुंची है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना अपने बच्चे पे। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है और गाड़ी आ गई है। ये भाड़े की गाड़ी मंगवाई है हम लोगों ने, और क्योंकि मंगल तो है नहीं यहाँ पे, मामा घर गया हुआ है, तो अभी चलते हैं बाहर, गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं पटना। सब लोग हम लोग तैयार हैं यहाँ से चलने के लिए। आ जाओ। रात के 10 बजे पहली बार हम लोग पटना जा रहे हैं, वो भी मजबूरी है। दूसरे ही गाड़ी से वो भी। हाँ वो तो मैंने बोल दिया पहले ही, दूसरे की गाड़ी से। तो चलो निकल रहे हैं, पापा है वहाँ तो पे, गेट बंद करके आ रहे दरवाज़ा वगैरह सब कुछ लगा लेना। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, है ना। चलो अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखो पुलिस आई है, किसी घर में कुछ तो लफड़ा हुआ है, यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। पहुँच गए हम लोग हॉस्पिटल, ये रहा पेनेसिया हॉस्पिटल, और ये भैया हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कब से, काफ़ी देर से। चलिए, भैया जाने वाले थे लेकिन हमारे वजह से भैया रुके हुए हैं। काफ़ी इंतजार करवा दिया हमने भैया को। बहुत तगड़ा ट्रैफिक मिला है भैया, दूसरे की गाड़ी लेके आए हैं और गाड़ी भी अपनी नहीं है। और वो भी बहुत मेहनत कर दिया लगन के कारण ना, किसी की जहाँ तक पॉसिबल वहाँ तक करिए। मतलब हमको पहली बार किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाला वाइब नहीं आया, नहीं मतलब पटना के जो स्पेशली किसी हॉस्पिटल। जो क्लीनर आप यूज़ किए हैं, अच्छा वो उसका वो है। सब चीज़ से बना है। क्या है अभी तक डिस्चार्ज होने का इसका? उसके घर से ये है क्या पापा है आपके? अभी इसके पास किसी को रखिएगा जरूर, उसका ट्रीटमेंट आपका यही लोग करवा रहे हैं, पता है ना, मंगल के सिस्टर लोग हैं, ये भाई हैं उनके। ये बच्ची आपकी इतनी दूर से चल के हमारे घर तक पहुंची है, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए ना अपने बच्चे पे। फिर भी आपका बच्चा इतना दूर गया, एक दिन पहले भी ये बच्चा आया था 3 बच्चों के साथ में। मेरी मम्मी बोली थी कि मेरे घर में बहुत खतरनाक कुत्ता है, मत आना। चिढ़ा के बच्चा भागा, एक दिन पहले ही काट लिया होता, दूसरे दिन कुत्ता काटा है। लेकिन आपको पता नहीं रहता कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, इतना दूर लकड़ी बिनने का जरूरत था। मारते हैं क्या बच्चे को? कुत्ता काटने के बाद इसको दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, ये कह रही थी कि पापा मारेंगे हमको बहुत। नहीं, इतना नहीं डांटना चाहिए अपने बच्चे को कि बच्चा जब कष्ट में है तो नॉर्मली बच्चा चिल्लाता है मम्मी पापा, ये बच्चा आपका उल्टा चिल्ला रहा था कि पापा मारेंगे। माना क्या है कि इधर उधर नहीं जाना है, घर पर आना है। मारिएगा मत आप कभी भी, मारता नहीं इसको। इसके साथ में वो जो 2 बच्चे थे वो किसके थे? भतीजा था। तो चिढ़ाया वही है। हाँ वही, वो दो बच्चे चिढ़ा के भागे हैं, चिढ़ा के पत्थर मार के भागे हैं, ये चपेटे में आ गई है ये क्योंकि चपेटे में आ गई है लड़की। ये इसके माथे में शायद लकड़ी था, ये भाग नहीं पाई, एरिया हुआ। हाँ। हम लोग पूरा पैक करवाए हैं नीचे से, लकड़ी लगा के, कुत्ता नीचे से जाए ना, ये लोग लकड़ी निकाल के पूरा जगह बना दिया है जिससे कि पूरा वो एरिया जंगली है। फुलरिया स्टेट का ज़मीन के बाद हमारा बहुत लंबा प्लॉट खाली है, वो सब जंगल छोड़ा गया था ताकि जानवर ना जाए उधर से, ना आए ना कुत्ता जाए।
आपके घर वाले और बाहर के भी लोग आकर के लकड़ी बिनने के चक्कर में पूरा एरिया जंगल खाली कर दिया, उधर से घुस गया, क्या ज़रूरत थी? लकड़ी लाना कितना भारी पड़ गया। हम लोग घर पे थे लेकिन दिमाग हमारा यहाँ था। रोज हम लोग इनसे पूछते थे, इनका दिमाग खराब करते थे, हम वीडियो कॉल कर वो तो ये इनके जैसा इतना बढ़िया आदमी है कि अब जैसा मेरे हम लोगों को ट्रीटमेंट देता है आपके बच्चे को दिया है, बल्कि ज़्यादा जी जान लगाया है इस आदमी ने। हर बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हॉस्पिटल में लगाया है ताकि ये लड़की ठीक हो सके, नहीं तो कहीं और लेके जाते ना इसका बचना मुश्किल था। आप समझ लीजिए इतना बात। ठीक है छोड़िए, जरा सी लापरवाही का इतना बड़ा नतीजा है। कोई बड़ा आदमी होता उसको काटता तो हम उसको सरकारी अस्पताल में भी नहीं ले जाते देखने के लिए, बस छोटा बच्चा है इसलिए हम मेरे अंदर भी ममता है, दया है कि हम लोगों को फर्क पड़ता है कि इसको काटा है कुत्ता। वहाँ सिक्योरिटी के लिए ना कुत्ता रखा है। अब आप किसी के घर में घुसेंगे और सोचिएगा कि कुछ ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऊपर से आपका बच्चा डर भी रहा था, ये अच्छा चीज़ नहीं है। बच्चों को प्यार करना चाहिए। सुबह में चाय बिस्कुट खाई है। बस कोशिश यही रहे कि मतलब ठीक होके जल्दी डिस्चार्ज हो जाए। इतना पैसा जो हम इलाज में खर्च किए हैं, अगर पता होता कि ऐसी बात है तो हम आपको वैसे दे देते हैं, आप अपने बच्चे का परवरिश कर लेते उस पैसे से। लकड़ी पिनने अगर आ रहा है बच्चा तो हम समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगा, लेकिन ये हम नहीं जान चाह रहे थे कि ऐसा हो। आगे से आप ध्यान रखिएगा, आपका बच्चा हमको नहीं दिखना चाहिए उधर। चाहे आपको जो मेहनत करना है आप कीजिए, आप मेरे घर में काम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा कहीं जाए और इस तरह से फंसे मुसीबत में। क्या संडे था, पता नहीं, ध्यान नहीं रहता, हम लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। लेकिन पढ़ने जाती थी संडे था नहीं, 2 दिन आपका बच्चा आया है, उसके पहले भी आई थी ये अपनी जो भी महिला थी उनके साथ में, और उस दिन भी आई है, और वो बच्चे भी आए। पहले वार्निंग दिया गया था एक्चुअली, जहाँ से ये लोग लकड़ी काट चाची के साथ आई थी, वो हमारे ही ज़मीन में है वो सब कुछ। तो उनको मम्मी ने बुला के बोला था, वो हमारे ज़मीन से कुछ वो रेड़ी पता नहीं किस चीज़ का पेड़ होता है वो काट रही थी। तो मम्मी ने बुला के उनको प्यार से समझाया कि दीदी इधर मत आना, इधर हमारे घर पे कुत्ता है, और ये जो आप नीचे से लकड़ी ले लेके जा रहे हो, रास्ता बना रहे हो उसका बाहर निकलने का, एक दिन पकड़ लेगा तो हो जाएगा। अब वो हमारा ही ज़मीन है। बोला गया था बजाते कि डेंजरस कुत्ता बा, काट ली ही मत यही जा। तो वो बोली कि ना एने से हम ले ली तरह कोनो दिक्कत। मैं बोली हमरा कोई दिक्कत नहीं है, लकड़ी ले जाए ले जा, लेकिन कुत्ता बा तनी सतर्क भी रही है। एक दिन वो लेके गई, दूसरा दिन फिर रही, ठीक बा, मान लेती कि चाची है भतीजी के कटले बा दुख होखी दर्द होखी, लेकिन सोचल चाहत रहे, कुत्ता भौंकत रहे लगातार, तब वो चिढ़ावत रहे लोग। अब बताइए रोगा, 3 बच्चा रहन से, 3 नहीं 2 था, 2 लड़का 1 ही 2 बेटा, 2 छोट लड़का, एगो चाची एगो ही। कुत्ता भौंकता तो का ऊँचावा एगो ढेला मार देलक, तो कुत्ता आ गई मूड में। ना तो ऐसा कुत्ता नहीं थे, रात भर ओकरा में खुला छोड़ी लोग हमारे कैंपस में घूमल ऐसे ही। लेकिन एक बार बाकी ओकर जबड़ा इतना खतरनाक बनू कि एक बार बस खाली पकड़ के जोर से दवाइयों दी तो उतना काफ़ी बार आदमी के जान लेवेला। एक छोटा बच्चा रहे एक नोच आगे लेना, तो नोचले इंटेंशनली शायद ना होगी, जानबूझ के कुत्ता इनका ना नोचले हुई। बहुत ज़्यादा भागे लागल रहे ओकर दिखते। घरे ले गया के बाद हम एक से बीच में मिले आई और रउआ के डांटे उठे के नहीं खे बच्चा के, काहे कि जोन भी गलती भई राउर जिम्मेवारी रहे कि राउर बच्चा राउर सुरक्षा में रहो। एडमिट के टाइम में आप लोग नहीं ना आए थे, तब तक वो ठीक थी। जब सेकंड रोज आप लोग आए ना, सेकंड रोज जैसे ही आईसीयू में इनकी मम्मी एंट्री ली थी, रोने लगी है। तब तक ठीक थी, मम्मी को देखते ही मतलब कि रोने लगी थी, कहीं ना कहीं डर है उनको, तभी ये रो लगी। इनको इतना तक मतलब कि ये नहीं था कि हमको कुत्ता काटा था उनको उससे तकलीफ है, डर ही था उनको पापा डांटेंगे मारेंगे। आपको आया था हमको पता चला, नहीं तो इतना डर बाप से काहे रहेगा किसी बच्चे से? डांटते होंगे मारते होंगे बच्चे को, तब तो इधर उधर चल जाते, स्कूल नहीं खाते, कभी भाग लेते थे। तो ठीक है, सब बच्चा करता है, हम लोग भी करते हैं। नींद के लिए कोई दवाई नहीं जिस मतलब से दिक्कत है अपने आप ही सोती है।
चलो चलो पूजा, चले कितना टाइम हो रहा है? 12 बज रहा है। आज सिर्फ इसलिए कि हम लोग हॉस्पिटल में आने वाले थे, ये काफ़ी देर से रुके हुए हैं, बेचारी इनको निकलना था। बबी हैं? हाँ कुछ खाए के चाहिए? कुरकुरे दूध दिए था तो नहीं पिया इधर भी चोट लगाएगा। कहाँ पे? ये नीला पड़ा है ये एरिया। फ्लूड वगैरह चढ़ रहा है ना, मन उसको भी लग रहा होगा। क्या? यहाँ पे ये सब गाल पे। नहीं ठीक है चलो चलते हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत होगा वही तो बताइए होगा, लेकिन ध्यान रख हम आगे से बच्चा को प्लीज़। इलाज बहुत अच्छा से होगी, चिंता ना करो। चलो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। हम लेके जाएंगे जा कि रुकी? ये जानती भी नहीं है, नींद में है ये। अच्छी मत जगह भी रहती है तो अच्छे से बात करती है। जगह भी रहती है तो बात करती है अच्छे से। मुंह खुल रहा है अब इसका। हाँ बोलती है। क्या नाम है? ठीक है चलो। निकलना होगा ना आपको भी? मतलब सर से मिल लीजिए, एक बार पूछ लीजिएगा जो पूछना होगा आप लोग को। इम्प्रूवमेंट जहाँ तक हुआ अभी तो मे बी 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो ही जाएगी यहाँ से। जो बड़ा सा बच्चा है ना, वो तो बच्चा का इम्यून सिस्टम ऐसे ही कमज़ोर होता है। देखिए बच्चा जल्दी खांसी सर्दी ऐसे हो जाता है, और वो तो छोटा बच्ची ही है, टाइम टेकिंग चीज़ है। 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर हम लोग वापस फिर बुलाएंगे 7 दिन बाद उसको। मतलब वही स्टिच तो अभी नहीं कटेगा ना? अभी नहीं, अभी स्टिच पड़ा है ना तो वो काटने वाला स्टिच है या डिजोल्व वाला? नहीं, वो नहीं, वो तो स्टेपलर है ना, वो स्टेपलर तो स्टील मटेरियल है ना शायद। स्टेपलर बोलता है। हाँ, कुछ तो ऐसा था। निकालना पड़ता है। टफ मटेरियल लग रहा है देखने से। सर वो उतना पेनफुल नहीं होगा मेरे हिसाब से। नहीं, स्टेज डालने में क्या पेनफुल होगा, नॉर्मल स्टेज है। बस वही है कि नहीं, फिर से 7 दिन में बुलाएंगे हम लोग, बुला कर फिर से देखेंगे कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या है बच्चे में। और बच्चे को बीच में फीवर आने लगता है, पैदा फीवर आ रहा है, ये बच्चा थोड़ा नींद नहीं आ रही, बेचैन टाइप का किया हुआ है, तो बीच में फिर से बुला लेना। यहाँ पे आप लोग जो अपडेट देखे हैं अभी तक, उस हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि नॉर्मली रिकवर हो जाए? स्टेबल है बच्चा भी। क्योंकि मुझे उसके पिताजी पे थोड़ा डाउट है। सुनने में आया है कि पीने खाने वाला आदमी है, तो अगर वो घर गया इन केस पी के सो गया, बच्चा को देखा नहीं, पता चलेगा कि हमारा माथे का टेंशन बढ़ गया है, तो बढ़िया है कि हम उसी हिसाब से उसको रिलीज करें। नहीं, अभी तो बच्चा ठीक है ना। अब क्योंकि वो तो आप लोगों की रेगुलर हाँ वो में है ना, दिन रात तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो ठीक ही रहेगा। अब बात ये है कि अगर उसको हम रिलीज करके घर भेजते हैं, तो हम उसको इस बिलीफ पे भेजें कि जो मेडिसिन आपने दी है उससे कंट्रोल रहे। देखिए मेडिसिन हमने आज प्रिस्क्राइब कर दी है, अब वहाँ पे खिला रहा है नहीं खिला रहा वो हम हाँ यही तो मतलब सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड रहेगी ना, और कोई उसके बाद ड्रेसिंग होगा। तो वो तो यहाँ डेली ड्रेस नहीं, डेली नहीं होगा। डेली नहीं जैसे हम डिस्चार्ज करते हैं मान लीजिए 3 दिन बाद, डिस्चार्ज करने से पहले ड्रेसिंग कर देना, एक काम करो, फिर वो इसको चलेगा। लेके चलो अपने घर। नहीं, घर के बगल में ही है इसका घर, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर भी नहीं है। फिर भी इसके घर में और हमारे घर में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ गंदगी होगा, क्या होगा क्या नहीं, रोड के साइड में रहती है शिवम ये, कहाँ है इसका घर वैसे? सड़क के साइड कोयलर में ही है ना कहीं, तो कोयलर में ही है। नहीं वही झोपड़ी में जो भी। अरे कहीं रहे उसे इशू नहीं है, देखिए पता है। इन्फेक्शन का भी डर है ना। हाँ, इन्फेक्शन हमने आईसीयू से क्यों नहीं निकलने दिया, मतलब मेरी भैया से डेली बात होती थी, एक दिन में 2-3 बार। मेरा यही एक बार कहना था कि चाहे जितना पैसा लग रहा है लगे, इसको रखिए आईसीयू में ही, और अच्छे, क्योंकि बात सिर का है। अगर हाथ पैर का होता तो हम लोग भी कुछ कर लेते कि हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन सिर का बात है, तो इसलिए हमने बोला कि ठीक है इसको इधर ही रखने के लिए। और हमारे कुत्ते की भी कुछ खास गलती नहीं थी, हमने इतना समझाया था। टाइम खराब होता है, कुत्ता का थोड़ा होता है। ठीक है, बच्चा ठीक हो जाएगा, समझ जाएगा, टाइम की चीज़ है, थोड़ा समय। अब तो सब ठीक है ना, हाथ में अभी है सब ठीक कुछ। है, डिस्चार्ज पर ड्रेसिंग कर देना है, फिर छुट्टी कर देना है, फिर आएगी 7 दिन बाद अपना सही रेस्ट स्टार्ट देना है, फिर अपना चलेगा। कि जब खून वाला सीन हुआ था, मतलब जब आप
कॉल किए थे मुझे कि ब्लड चाहिए। एक तो मेरा खुद माइंड का हालत खराब है। अभी दिल्ली गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा बस ब्रेन स्ट्रोक से बची हूँ मैं, नहीं तो अभी खत्म था मेरा मतलब सिर। तो इनके घर वालों से क्यों नहीं लिया आप खुद? घर वाले भी उनको बोले, कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई जब भी मतलब कॉल ब्लड करते देने के हैं- नाम पे भाग रहे थे। ये हमको कहे नहीं बताए, 1 मिनट में सुधार देते, अभी पता चल रहा है हमको। तो ये लोग रिस्पॉन्ड नहीं किया तभी हम आपको इन्फॉर्म किए कि तब ऐसी मैं ऐसी डांट बात रही है, थी तो तुम लोग क्यों मुंह बना रहे थे भाई? मुझे इतना आइडिया नहीं है ना ब्लड से रिलेटेड क्या होता है कैसे। हम जैसे बिजी लोग बच गए इनके वजह से, क्योंकि सीन ये हुआ था ना कि भैया बेचारे बिना कोई पेमेंट वगैरह लिए सारा काम करते जा रहे थे। अभी तो बाद में मुझे बताया कि भाई खून वून का जरूरत है। अभी भी हमने कोई बिल पे नहीं किया है खास कुछ, ज्यादा ब्लड लाए क्या 70,000 के आसपास पे किया है अभी तक सिर्फ हमने 70,000 पे किया है। ग्रुप होगा, अभी हमको लगता है। आधा से ज्यादा बिल बाकी ही है। फाइल देखने के बाद हम बता सकते हैं। क्या ग्रुपिंग पूछ रहे हैं? आपका रिजर्व किधर है? ब्लड कहीं पे है? नहीं, मेरा ये है टाई ऑफ है नेशनल ब्लड बैंक से, तो वहीं से हम करवाते हैं। यार हम लोगों को डोनेट करना चाहिए था लेकिन कर सकते हैं, यहाँ भी कैंप लगता है। हाँ तो कैंप लगेगा तो अब ऐसे जब हम लोग आए तब नहीं दे सकते। वो कर सकते फिर तो बहुत नहीं तो हम नॉर्मली आपको नहीं दे सकते हैं, मतलब आप इस हॉस्पिटल में हैं। नहीं, हॉस्पिटल को कैसे दीजिएगा? हॉस्पिटल थोड़ी ब्लड लेता है। ब्लड बैंक को आप नहीं दे होता सकते है हैं। आपका तो हमारे जो ब्लड बैंक है नेशनल ब्लड बैंक, आप वहाँ पे दे सकते हैं। कभी भी हाँ, अगर हम दूर पड़ेगा यहाँ से वो कितना बगल में ही। अच्छा भैया अगर हम तो बंद मेदांता के जस्ट बगल में, अभी बंद होगा। अभी बंद होगा ना। अगर हम लोग कभी दिए होते जैसे ब्लड हाँ तो उस टाइम जैसे उस बच्ची को जरूरत था तो हम लेके दे सकते थे। हाँ, सेम ग्रुप का अगर रहता तो मिल जाता आपको। सेम ग्रुप का होता था। आप एक बात बताइए, कौन सा है बच्चे किसको का? बोले थे ब्लड देने के लिए? मम्मी को कि चाची को? किसको बोले थे? दोनों आदमी को बताया गया था उनके अटेंडेंट। मम्मी पापा या हाँ, चाची? मम्मी को भी और पापा को भी बताया गया था। हमारे रिसेप्शनिस्ट उनको कॉल किए, फिर बोला उनको बताया, लेकिन उन्होंने उस पर कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। अरे बाप रे, मतलब मम्मी पापा भी ब्लड जब रिस्पॉन्ड नहीं किया तब हम आपको इन्फॉर्म किए कि ऐसे बात 1 यूनिट का इनको ब्लड का नीड है। घर भेज देते तो सोच लो कितना अच्छे से चेकअप हो जाता है इसका। अगर थोड़ा मोड़ा चोट हो नहीं, अगर सरकारी में भेजते या किसी और हॉस्पिटल में भेजते तब तुमको लगता है कि लड़की प्रॉब्लम हो सकता था। थोड़ा सा मजाक समझ रहे हैं भैया। 2 दिन पहले उसको आईसीयू से निकाले हैं, काहे कि वो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता। हो गया था उनके। अरे देखिए देखो कैसे, वो देखो ये तब का है जब ये आईसीयू में थी। ये आईसीयू में कौन सी डेट हो गई थी भैया? क्या अच्छा, मतलब जिस दिन तो लगा था उसी दिन तो आईसीयू में ही थी ना, डायरेक्ट आईसीयू टोटल में। कितने दिन रही आईसीयू में? आईसीयू हमको लगता है 4 से 5 दिन आईसीयू में रही है। 4 से 5 दिन बस? हाँ, तो नॉर्मल था, हम लोग निकाल दिए। हम लोग पैसे लूटने के लिए तो हम लोग काम करते नहीं है, जो बात है। ना पैसे वो तो बात है। जो जेन्युइन पेशेंट रहता है हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। मामला एक्चुअली में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, इसलिए हमने शुरुआत में बताया नहीं था। लगातार 5-6 दिनों से हम लोग यही बोल रहे हैं कि कुछ हुआ था लेकिन बताया नहीं था। नहीं बताया, रिवील नहीं। अभी बताया हम लोग। यार दिक्कत भी, ये कौन डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर है। देखो ये 28 का है 27 का है? 28 का। तो कौन से डेट को निकली आईसीयू से? आईसीयू से निकली 28 को निकली। इतना याद थोड़ी ना होगा यार, बेचारे इतने हॉस्पिटल में इतने पेशेंट है, सबको मैनेज कर रहे होंगे तो इतना ध्यान रख लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग एडमिट कराने के बाद उस लड़की के साथ जो परिवार वाले हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ही नहीं है। एक तो एकदम से चाबी नहीं रखना है ड्रॉवर को। भैया नहीं होते तो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ना ये वही डॉक्टर है क्या जो मेरा दिए थे? लग तो वो नहीं रहे कितना ड्रॉवर है ये बताइए ना। 12 अभी भी रात को कितना बजा है खुला है हॉस्पिटल? 24/7। अच्छा 24 घंटा है क्या ये? हाँ हाँ, अच्छा, आप 12 बजे रात में भी आइएगा, चाहे न्यूरो का हो, चाहे गैनी का हो, चाहे ऑर्थो का हो। ये 4 तो हम 100% है कि आप कभी भी आइएगा तो हम करवा देंगे। हमारे हॉस्पिटल 24/7 रहते हैं। मेरे पापा के टाइम पे भी हम लोग कितने 11 बजे रात तक आए थे शायद। हाँ वही 11 साढ़े 11। नहीं, हमारा पहले का भी एक्सपीरियंस अच्छा था, इसीलिए हम लोगों ने दोबारा यहाँ पे आने का वो किया। क्योंकि गिन्नी के को जब वो स्टिच हुआ था ना, यही हॉस्पिटल था तब। और उस दिन भी रात था और उस दिन भी भैया डॉक्टर बुलवा दिए थे। जबकि आप मेदांता से भी घूम के आए थे। हाँ, मेदांता वालों ने भगा दिया था। पहले हमारे यहाँ आए थे, यहाँ पे देखे कि थोड़ा सा समय लगेगा, सीनियर का मेदांता में ट्राई समय लग जाता है, तो आप यहाँ से मेदांता भी गए, हम्म। लेकिन आपको मेदांता में भी नहीं हो पाया, फिर आप यहाँ पे आए।
डॉक्टर जी को बुलवाया था वापस, फिर शायद कहीं दूर दूर थे ना डॉक्टर। हाँ सर भी कुछ सर्जरी में एंगेज थे। वो एक बार आए थे मुझे देखने के लिए सर्जरी के बीच में, और फिर गए करने के लिए, फिर गए फिर सर्जरी आए करने के लिए, फिर आए मेरा स्टेज करने के लिए। न्यूरो में भी डॉक्टर है आपके पास? हाँ नहीं, ये फैसिलिटी हर हॉस्पिटल में नहीं रहती। नहीं रहती है। तो पटना में अगर 4-5 को ब्रांड है तो उसमें एक मेरा भी नाम है, कोई ये नहीं आप है। किस्मत से हम लोगों को मिल गए। हाँ, नहीं वही पे है। नहीं, एक्चुअली में अगर हम किसी और हॉस्पिटल में इस बच्ची को रखते हैं ना तो इस तरीके से केयर नहीं हो पाता। सबसे पहला मेरा फोकस रहता है कि पेशेंट को बचाना, बिल तो बाद में भी मतलब कि ये हो सकता है। खैर वो चीज़ तो है, जो आपने किया ही हम कभी नहीं भूल सकते हैं, चाहे गिन्नी के हाथ के टाइम पे हो, पापा के टाइम पे भी हो, और सबसे ज़्यादा तो इस टाइम पे ज़रूरत थी कि हमारे पीछे आपने बहुत ध्यान रखा है। पहले तो भैया हमारे मतलब सिर्फ एक सब्सक्राइबर थे, लेकिन अब हमारे रिश्तेदार बन चुके हैं, तो अब तो ये कुछ बोल भी नहीं सकते हैं मुंह खोल के कि ये हुआ है वो हुआ है। अगर हम बिल नहीं भी पे करते हैं तो इनको अपने जेब से पे करना पड़ेगा। क्योंकि अब रिश्तेदारी में बदल चुका है, रिश्तेदार को ये वो नहीं कर सकते हैं, उदास नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं है कि मतलब कि वो मेरी रिश्तेदार चाहे कुछ और, तो उसका मतलब कि फोकस हम ज्यादा करें। हमारे यहाँ जो भी पेशेंट आता है सबका हम प्रॉपर मतलब कि केयर करते हैं। नहीं, बस सीसीटीवी में भी हम देख रहे थे कि डॉक्टर आई, इनको भी देखा, उनको भी देखा, सबको देखा, अब निकल रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सीसीटीवी खुलवाई कि आप लोग कैसे व्यवस्था रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं, बैक जानकारी देख सकते हैं, आप कोई भी फुटेज, आप जो कोई आप फुटेज भी ले सकते हैं। ले जाओ उधर कैमरा, दिखाते हैं लोगों को। ये यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आए थे ना डॉक्टर साहब, मैं इसीलिए, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं देखना चाह रही थी आप लोग किए हैं कि नहीं काम। नहीं पूजा यार, तुम क्या वो कर रही हो? आप देख सकते हैं, कोई ये नहीं। देखिए 2 स्टाफ तो एनीवे एनी टाइम मतलब कि वहाँ पे रहेगा। हाँ, 2 स्टाफ तो दिख रहे हैं। कितना क्या बज रहा है रात का? एक और कोना में भी वहाँ पे है, तीसरा स्टाफ है। तीसरा नहीं, 1 2 3 4 हाँ। नहीं मतलब अगर हमने एक दिन का आईसीयू का पे किया है तो वो दिख रहा है उधर 3-3 4-4 स्टाफ। अब देखिए आप फिर नीचे वो शिफ्ट हो गए थे इस बेड पे से। नहीं मानना पड़ेगा, फैसिलिटी तो अच्छा दे रहे हैं आप, कम से कम इलाज तो टाइम पे मिल रहा है इंसान को। हम लोग का मेन मोटो यही है कि हम लोग से पेशेंट ठीक हो। मेन मोटो हम लोग का पैसा कमाने का नहीं है हॉस्पिटल का। मेन ये है कि जो गरीब लाचार बच्चे मतलब जो भी पेशेंट हो उनको हम लोग इलाज कर सके, मिनिमम से मिनिमम ये में। वैसे हम लोग भी बहुत बार आए हैं हॉस्पिटल में, लेकिन कभी हमने ऐसे खुल के बताया नहीं है। लेकिन अब इस बच्ची के हादसे के बाद हमें लग रहा है कि एक अच्छे अस्पताल के बारे में ना हमें भी बताना चाहिए, मतलब एक्चुअल में लोगों को, कि भाई पटना में ऐसे ऐसे करके एक हॉस्पिटल है, पेनेसिया। एड्रेस भी बता दो। एड्रेस नियर मेदांता हॉस्पिटल। क्योंकि हमें एक्ट लगा देना ना, लोगों को भी पता चल जाएगा। भैया ने खुद से ब्लड अरेंज करा के लड़की के लिए अवेलेबल कराया है, ये थोड़ी मुझे मतलब बहुत जबकि मम्मी पापा ने भी मना कर दिया था ब्लड से रिलेटेड कुछ मतलब हेल्प के लिए। इन भाई साहब को आपने बहुत बार देखा होगा, जब मेरा स्टिच कट रहा था तो यही थे, जब मेरा स्टिच लग रहा था तो यही थे, पापा का जब वो ब्रेन का वो हो रहा था तभी यही थे। उस दिन तो ज़्यादा लेट हो गई थी, और पता है लैब वैब सब बंद होने को था, इन्होंने खुलवा के रखा था कि एक पेशेंट के कारण रोको, अभी सब खुलवा के रखा था और सारा काम करवाया। बजाते खुद गए थे, मंगल नहीं जा पाया, बाहर ही रह गया, भैया जाकर के सारा करवाए थे। हॉस्पिटल का हमारा एड्रेस यही है, CC 67 पीसी कॉलोनी कंकड़बाग, नियर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गायत्री मंदिर रोड में, मेदांता के जस्ट बगल में। हाँ मैम, मुझे इतना कंकड़बाग याद था, एग्जैक्ट नहीं याद था। CC 67 हाँ CC 61 सॉरी CC 61 हाँ CC 61 पीसी कॉलोनी नियर पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकड़बाग पटना। अरे मेरे हाथ के टाइम पे तो मेदांता बोल दिया था कि पहले बड़ा बड़ा स्टिच कर देंगे, नेक्स्ट डे हम उस स्टिच को काट के ही हुआ था ना, क्या बोला था मेदांता? मैं गई तो मैंने बोला तो बोले कि ड्रेसिंग नॉर्मल हो गया है, तो ऐसा है कि हम भी एडमिट ही रखेंगे, और कल हमारे डॉक्टर आकर के वो जो नॉर्मल स्टिच होता है वो देंगे, और अगर उसके बाद भी आपको कॉस्मेटिक करवाना है तो फिर उस स्टिच को निकाल के 2 दिन के बाद फिर कॉस्मेटिक जो सर्जन होते हैं वो सर्जरी करेंगे, डिसॉल्व होने वाला। मैंने तब सोचा कि भाई बहुत मतलब पटना में आज के टाइम पे भी अच्छी फैसिलिटी मिलना और अच्छा हॉस्पिटल मिलना बहुत मुश्किल बात है, कम पैसों में। ज़रूरी नहीं है कि मेदांता आ गया है तो मिल जाएगा फैसिलिटी, भैया नहीं होते तो शायद गिन्नी के हाथ में वो जो आज दिखाने लायक है वो नहीं होता। इस पे मोटे मोटे दाग होते, कुछ है कुछ भी नहीं, अब पता भी नहीं चलता है लोगों को। हम
ऐसे करके दिखाते ना कि देखो यहाँ से यहाँ तक एक वो है लाइन है, तब लोगों को पता चलता है। क्या टाइम हो गया रात का? 12 बज गया। 12 ही बज गया भाई। 12:03। हम लोग आज पता है क्यों आए इतनी रात को, ये भी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैं और शिवम जाने वाले दिल्ली, और हमारे जाने से पहले तक ये भैया जो है वो गायब है। तो इसलिए हम लोग आए थोड़ा उसमें ताकि हम लोग भैया से मिल लें और सारा कंडीशन भी देख लें कि यहाँ पे क्या है कैसे। इसलिए क्योंकि वो जो बच्ची है वो खतरे से बाहर है। नहीं तो कुछ टाइम तक पहले तक ना हमारा भी ये खोपड़ा जो है वो उड़ा हुआ था। बहुत सब्र से हम लोग 3 दिन 4 दिन इंतज़ार किए हैं कि पता चले कि लड़की खतरे से बाहर है। अपना कुछ हो तो अलग टेंशन होता है, लेकिन दूसरे का हो तो कम टेंशन नहीं होता है। बहुत बहुत दूसरे वाले में तो और ज़्यादा होता है और ना? ज़्यादा होता है। इतना अफसोस हो रहा है ना कि हम बता नहीं सकते हैं कि कितना बुरा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, भैया लोग हैं यहाँ पे, और ये रहा हॉस्पिटल पेनेसिया। इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे आए थे, इस बार भी यहाँ पे आए हैं। अभी रात का लगभग 12:30 बज चुका है और अब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। बाय, गुड नाइट। अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि बच्ची अब ठीक है और शायद 1-2 दिन में डिस्चार्ज भी हो जाएगी। और हमने आप सबको बताया नहीं था पहले क्योंकि हम लोग कंफ्यूज थे कि हम आपको बताएं या ना बताएं, शेयर करें या ना करें। लास्ट में हमने सोचा कि आपको बता ही देते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत क्लू तो हमने आपको पहले भी दे दिया था। तो अभी सब कुछ ठीक है और होपफुली कल परसों तक लड़की डिस्चार्ज हो जाएगी। और जब डिस्चार्ज हो जाएगी तब हम देखते हैं कि उसको फिर कहाँ रखें, क्योंकि उसके बाद भी थोड़ा सा प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि सिर में है। और वो बच्ची अगर घर पे भी आएगी तो हम घर पे भी जाके एक बार चेक वगैरह कर लेंगे, या जो भी चीज़ें उसको चाहिए होंगी खाने पीने के लिए उसका भी अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे। तो जैसा भी होता है हम एक बार वीडियो में भी अपडेट कर देंगे। तो अभी चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।